बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन। सभी ने जाने की बाजी लगाई, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई, मंजर को देखा है चमन। बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन। अंग्रेजों को फिर से आने न देंगे, खुशियों को दीप जलाने न देंगे, जलाने न देंगे गंगो बिसम। बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हिंदी ज़मीं मेरी सबसे प्यारी, इस पे लुटाएंगे तन और धन। बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन। अनीसा सुनाती है हिंदी तराना, मेरी ज़मां का है मौसम सुहाना, इसको बनाएंगे बागे चमन। बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम इन्होंने हम सभी हज़रात के हवाले किया। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और बहुत से गार्जियन हैं, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने बच्चों को दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं। और सबसे अहम और ज़रूरी बात तो ये है कि सना इंटरनेशनल कोचिंग में सिर्फ उर्दू ही की नहीं बल्कि हिंदी अंग्रेजी की भी तालीम दी जाती है। चलिए, बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे इस पंडाल के अंदर बड़े बड़े शख्सियत मौजूद हैं और बड़े बड़े के साथ कंजूस शख्सियत भी मौजूद है। कंजूस लोग वो है जो कि मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और मेरे नबी पर दरूद ना भेजे, सबसे बड़ा कंजूस और कंजर शख्स है। अब आप फैसला कीजिए कि आपको कंजूस कंजर बनना है या बेहतर बनना है, वो अब आपके हाथ में है। और इसी के साथ मैंने कहा कि बड़े बड़े शख्सियत मौजूद हैं, तो जैसे मेरे सामने एक वार्ड सदस्य जी नजर आ रहे हैं, क्या नाम है? रहमतुल्लाह मिन्नतुल्लाह रहमानी। ये इनका लक़ब बहुत लंबा है, रहमानी। और शायद आपको मालूम होना चाहिए कि रहमानी 38 एजुकेशनल है। रहमानी 30 मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, खासतौर से फैज भाई आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर जानकारी नहीं हो, जो बच्ची इसमें बेहतर पढ़ने वाली हो और 9, 10, 11, 12 जो बच्ची बेहतर पढ़ने वाली है, और गार्जियन भी खासतौर से ध्यान से सुनना, एक वेबसाइट है रहमानी 30 जो कि मौलाना वली रहमानी साहब का ये फाउंडेशन है, और उसका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। सबसे पहले उसका ऑनलाइन आवेदन होता है, आवेदन होने के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, और उसके बाद अगर आपका बच्चा उस इंटरव्यू में पास करता है तो उसके बाद आप वो बच्चे की जो ख्वाहिश होगी, यानी अप्लाई में जो वो अपना कैटेगरी चूज करेगी, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना, यानी जो वो चूज करेगी, जो वो चॉइस उसका होगा, वो तैयारी कर सकती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
कोई चार्ज नहीं, वो सारा खर्च रहमानी धरती का जो फाउंडेशन है वो सारा चार्ज से पे करती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा आइंदा से ख्याल रखिएगा कि जो बच्चे बेहतर हो उनका उसमें रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा। और 1 घंटे का ऑब्जेक्टिव सवाल जवाब होता है, और वो भी अगर 9th से करेगी तो 9th का ही सवाल आता है, 10th से करे तो 10th का सवाल आता है। और उसी के साथ साथ उर्दू विषय का बेहतर तैयारी होना चाहिए। उर्दू से ज्यादा सवाल जवाब किया जाता है क्योंकि वो हमारी धरती का फाउंडेशन है। चलिए इसके साथ अब मैं सदस्य से गुजारिश करूंगा कि ये सना इंटरनेशनल कोचिंग के लिए कुछ वो अपने तरफ से लगाना चाहेंगे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो बच्चों के अंदर जज्बा देख के और इस कोचिंग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ हिस्सा लेंगे। चलिए इससे कबल मैं एक बच्चे को आपको रूबरू करने जा रहा हूँ, वो आएंगे और तकरीर के लिए नूर जहां पर भी आएंगे और इनकी बातों संसदीय सदन को नजर मुजल्ला फरमाएंगे। मैं उनका इस अशार के साथ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कि जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। जमाने भर में मिलते हैं आशिक करीब, जमाने भर में मिलते हैं आशिक करीब, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारा भारत देश अपना गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को सना इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ। आजादी के बाद हमारे देश को सही तरीके से चलाने के लिए कोई नियम और कानून नहीं था। उस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में अथक परिश्रम के बाद भारत का सशक्त संविधान तैयार किया। 26 जनवरी 1950 में भारत देश ने अपना संविधान लागू किया। उसी समय हमारा देश सर्वभौम गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। मैं अपने भाषण को इस शायर के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय हिंद।